मुंबई उपनगर में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय महाराष्ट्र मंडल सबसे पुराना मंडल है। गोरेगांव क्षेत्र में ये मंडल पिछले 76 वर्षों से कार्य कर रहा है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी गणेश उत्सव का बहुत ही जोर शोर से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये यहाँ का गेट है और 76वां साल होने की वजह से यहाँ काफ़ी भक्तों का तांता हमेशा की तरह लगा हुआ है। आपको इस मंडल के बारे में बता दें कि समाज सेवा क्षेत्र से ये मंडल जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भी यहाँ पर दान आता है उसका ज़्यादातर पैसा समाज सेवा में जाता है। महाराष्ट्र के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो या उनको साहित्य बांटने का चीज़ हो और गरीब लोगों में अनाज या राशन वगैरह बांटने का जो भी कार्य है, यहाँ समाज सेवा का कार्य महाराष्ट्र मंडल के कार्यकर्ताओं की तरफ से हर साल किया जाता है। इस बार क्या विशेष है हम जानते हैं। आपका महाराष्ट्र मंडल के बारे में क्या कहना है? महाराष्ट्र मंडल में ये साल प्लास्टिक मुक्त, प्रदूषण मुक्त ऐसा डेकोरेशन किया है। इसलिए हम लोगों ने तकरीबन 21,000 पेपर ग्लास का इस्तेमाल करके हम लोगों ने डेकोरेशन किया है। हर साल महाराष्ट्र मंडल कोई ना कोई उपक्रम आती रहता है, उसमें से एक सत्कार की खिड़की एक उपक्रम रहता है। उसमें ये साल हम लोगों ने जो अलग अलग स्कूल के टीचर्स है, बच्चे उन्होंने जो ड्राइंग्स निकाले, पेंटिंग्स निकाले, वो हमने यहाँ पे बिक्री के लिए यहाँ पे रखे। उससे जो हमारे पास जो निधि आता है वो हम लोग सामाजिक कार्य और गरजू जो बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो भी फंड आता है वो समाज सेवा में ही जाता है। आइए यहाँ पर महाराष्ट्र मंडल में आने वाले भक्तों से हम बात करते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पर? जय गणेश। पहले तो जय गणेश बोलना चाहूँगा। यहाँ का जो महाराष्ट्र मंडल का जो गणपति का जो उत्सव है बहुत ही इको फ्रेंडली तरह से करते हैं लोग और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ तो हर साल आता हूँ और रियली यहाँ का जो अरेंजमेंट और जो प्रोत्साहन जो देते हैं लोग बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम इन्होंने जो फोटो फ्रेम्स का एक उन्होंने रखा था, जो पिछड़े हुए जो लोगों से जो फोटो वगैरह बना के उसका इन्होंने यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह लगा के इस बार का भी जो उन्होंने जो रखा है बहुत ही अच्छा है रियली। आइए महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष जी से बात करते हैं। सर, इस बार क्या विशेष है? नमस्कार। महाराष्ट्र मंडल में आप सभी का स्वागत है। इस बार विशेषता ये है कि जैसे अभी सब पूरे विश्व में पर्यावरण सब चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, तो अपने देश में महाराष्ट्र में और मुंबई में गणेशोत्सव बहुत बड़े पैमाने से उत्सव होता है। तो इस उत्सव में जगह जगह पे सजावट के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि प्लास्टिक मुक्त श्वास करूया गणेशोत्सवाची आरास, इस टैगलाइन के अंदर हम लोगों ने ये सजावट की है। इसमें ना ही प्लास्टिक यूज़ हुआ है ना ही थर्माकोल यूज़ हुआ है। पूरा का पूरा जो डेकोरेशन जो है लकड़ी, पेपर ग्लास और रद्दी पेपर इनका इस्तेमाल करके किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद में जब भी इसको हम लोग को डिज़ोल्व करना पड़ेगा तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी, मतलब पर्यावरण को हानि नहीं होगी। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए मुंबई को इनके मंडल हमेशा से अग्रसर रहा है। महाराष्ट्र मंडल में सत्कार्याची खिड़की एक विशेष खिड़की यहाँ पर बनाई गई, उसके बारे में कुछ बताएंगे? सत्कार्याची खिड़की ये उपक्रम महाराष्ट्र में कई सालों से मनाते आ रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग आने वाले भक्तों को आह्वान करते हैं कि आप पेड़ा, मोदक या हार मत लाइए, उसके बदले आप यहाँ पे जो हम लोगों ने रखी हुई चीज़ें जो है, मतलब जैसे कि स्कूली चीज़ें हुई या धान्य हुआ, या अभी जैसे हम लोगों ने फ्रेम रखी हुई है, तो ये फ्रेम जो है स्कूल के बच्चों ने बनाई है। ये यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सस्ते दामों पे यहाँ पे बेचने के लिए रखी है। इसमें से जो भी रकम यहाँ पे हमारे यहाँ पे जमा होगी वो हम लोग जो है स्कूली बच्चों के जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं आदिवासी पाड़े में या मुंबई में भी हमारे कई स्कूलें हैं जिनको ज़रूरत होती है, ये रकम वहाँ पे हम लोग खर्चा करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग जो फ्रेम लगाई है पेंटिंग की, ये बच्चों ने या स्कूली बच्चों ने बनाई है और ये यहाँ पे एग्जीबिशन कम सेल इस बेस पे यहाँ पे रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं, हम लोग आह्वान करेंगे लोगों कि आप
यहाँ का हमारा जो डेकोरेशन है वो देखने की भी लिए है, और सत्कार्य की खिड़की जो है इसमें भी हमें सपोर्ट करें। जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, यहाँ पर मंडल के अध्यक्ष ने, कि ये वही चित्र है जिनको सेल करके इससे जो फंड आएगा उसको गरीब लोगों की सेवा में, समाज सेवा में लगाया जाएगा। इनका कहना ऐसा है। और सत्कार्य की खिड़की के बारे में जो बताया गया था, सत्कार्य की खिड़की वो रही, वहाँ पर इन्होंने किया सभी गणेश भक्तों से कि आप हार मत लाइए, नारियल मत लाइए, पेड़ा मत लीजिए, मोदक मत लीजिए, उसके बदले में आप अनाज लेके आइए और स्कूल से संबंधित साहित्य लेके आइए, जिससे हम गरीब बच्चों की मदद कर सकें और गरीब लोगों को। महाराष्ट्र मंडल में हर साल राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों का आगमन होता रहा है। आज हमारे साथ में है यहाँ के शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ के सुभाष देसाई जी, जिनको गोरेगांव का विकास पुरुष भी कहा जाता है। इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र मंडल में आपको आके आपको कैसा महसूस होता है। महाराष्ट्र मंडल ये हमारा खुद का मंडल है, क्योंकि ये मंडल जिस वसाहत में है, सिद्धार्थनगर, अभी इसको पत्राचाल कहते थे, अभी आगे पत्राचाल बोलना लोग भूल जाएंगे कि इनकी इमारतें अभी तैयार हो रही है। लेकिन इस कॉलोनी में मैं खुद रहा हूँ और मुझे याद है उस वक्त ये जो गणेशोत्सव हुआ करता था, उसमें हम लोग कार्यकर्ता, वॉलंटियर, स्वयं सेवक के नाते से वहाँ कुछ न कुछ सेवा करते थे। ऐसे मैं नहीं, बाकी बहुत सारे लोग थे। और एक घरेलू वातावरण था उसका, और वही वातावरण अभी भी कायम है। देखते देखते इस मंडल को 75 साल पिछले वर्ष पूरे हो गए। अमृत वर्ष बड़े धूमधाम से मनाया गया। और इस मंडल की एक खासियत है कि वो समाज की सेवा का कर्तव्य कभी भूलते नहीं। अपने कार्य में समाज सेवा भी उन्होंने जोड़ के रखी है और समाज के हित के लिए जो कुछ योगदान देना है, ये मंडल के कार्यकर्ता हमेशा देते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे एकजुट के साथ वो आगे भी अपना कार्य शुरू रखेंगे, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। मंडल में गणेश भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। आइए यहाँ पर एक भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पर? अभी 4th टाइम आए हो यहाँ पे। हर बार आता हूँ तो फोटो फ्रेम का अच्छा रहता है, और इन लोग जो भी इसका कैश आता है वो शायद डोनेट करते हैं। और जो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट किया वो काफ़ी अच्छा किया, मतलब काफ़ी टाइम से देखते आ रहा हूँ। पिछले साल भी इनका पहले के शिवाजी महाराज काल का मतलब वो सब था, ऑर्नामेंट्स वगैरह था, तो काफ़ी यूनिक करते हैं। अभी तक जितना गोरेगांव वेस्ट में हुआ उससे काफ़ी यूनिक रहता है। सत्कार्य की खिड़की के बारे में मंडल के सचिव अजय सावंत जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार। पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र मंडल की तरफ से हेलो इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपने अभी देखा रहेगा कि महाराष्ट्र मंडल ने जो भी झांकी यहाँ पे बनाई हुई, जो सजावट यहाँ पे की हुई है, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र मंडल की एक पहचान है उनकी सजावट। मतलब यहाँ पे आने वाले सभी भक्तगण महाराष्ट्र मंडल में इस बार क्या नया बनाया है, इस बारे में उनकी जो उत्सुकता होती है, ये उनकी मतलब इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी गर्दी यहाँ पे भक्तगण की होती है। तो हम लोग हमारी तरफ से कुछ हर साल नया देने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हम लोग हमारी सजावट के बारे में, तो झांकी के बारे में मैंने आपको कहा। दूसरा, हमारा मंडल साथ ही साथ सामाजिक कार्य में भी बहुत अग्रसर है। तो हम हर साल सामाजिक कार्य में कुछ अपनी नई पहचान बनानी है या तो कुछ नया करना है, इस सोच से हम लोग कुछ करने की चाह रखते हैं। तो पहले तो हमारी महाराष्ट्र मंडल की जो पदाधिकारी है, उन्होंने हम सब साथ में बैठ के हमें कुछ करना है इस विषय पर, तो हमने एक सत्कार्य की खिड़की, इसका एक नया हम लोग ने मतलब उसकी एक नया पहचान बनाई है सत्कार्य खिड़की की, जो हमें सामाजिक कार्य करने की चाह दे सकती है। तो हम लोग ने सत्कार्य की खिड़की के नाम से सामाजिक कार्य करने की ठानी, सब मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने, और हम लोग इसके लिए जुट गए। तो हर साल हम लोग नया कुछ जैसे कि हम लोग ने अनाज रख दिया, एक साल हम लोग ने शालेय जैसे शिक्षण के लिए हम लोग नोटबुक हो गया या पेंसिल्स हो गए या कंपास हो गया, तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करने लगे। तो हम लोग जहाँ ये सब चीज़ें देने जाते हैं, आश्रम स्कूल होता है या ग्राम पंचायत स्कूल होता है आदिवासी पाड़े में, तो वहाँ पे हमें पता चला कि हमें ये सब चीज़ें तो आती ही है,
हर हर जगह से, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें दो जिनकी हमें सच में ज़रूरत है। तो ये जब सब चीज़ें हमें उन्हें देनी होती है तो हमें उनको पैसे के तौर पे देनी होती है, तो वो उनको जो चीज़ लगेगी वो परचेस कर सकते हैं या तो खरीद सकते हैं। तो हमने फिर सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ने इस साल हम लोग ने ये कला दालन जो शालेय विद्यार्थी हो या कोई शालेय विद्यार्थियों की मतलब टीचर्स हो या ये क्षेत्र में जो प्रावीण्य मतलब उनको मिला हुआ है या प्रोफेशनल्स जो लोग हैं, उनसे हम लोग मिलके एक मीटिंग करके हम लोग ने सोचा कि उनकी तरफ से हम लोग ये सब चीज़ें या पेंटिंग्स बना के ले लें। तो उन्हें जो लगने वाली चीज़ें हैं जैसे कैनवास हो गया या ब्रश हो गया या कलर्स हो गया या फ्रेम्स हो गए, ये वो सब चीज़ें महाराष्ट्र मंडल प्रोवाइड करेगा। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे खाली अपने ब्रश से या कलर से आपको पेंटिंग्स बनवानी है। तो ये जितनी भी पेंटिंग्स उनके ज़रिए हम लोग ने बना के ली है, तो उनका हमने यहाँ पे प्रदर्शन एक बिक्री के तौर पे हम लोग ने यहाँ पे सजाया हुआ है। तो हम आने वाले भक्तगण से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप क्या करना है कि आप जैसे कि आप हार लेके आते हो, फूल लेके आते हो या प्रसाद लेके आते हो, तो ये सब चीज़ें नहीं लाके आप यहाँ पे आने के बाद वही पैसों में से आप यहाँ से कोई भी एक चीज़ या जो पसंद आती है आपको जो पेंटिंग्स आप उसको खरीद लो। तो इससे क्या होना कि उनके ज़रिए जो भी पैसा आने वाला है तो हम लोग उसको चैरिटी के तौर पे बच्चों को या ज़रूरतमंद को हम लोग उनको वो एक जो भी साधन उपलब्ध करके देना होता है हम लोग दे सकते हैं। तो ये सभी के लिए एक अच्छी उपलब्धि साबित हो सकती है। तो हम लोग ने इस तौर से थोड़ा सा सोचा कि चलो ये सब करेंगे तो अच्छा रिस्पांस आ जाएगा, और सच में आप मानोगे नहीं कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी की तरफ से आ रहा है और पेंटिंग्स बिकती जा रही है। और इसमें क्या होता है ना कि जो भक्तगण अपने तौर से जो चैरिटी करने की सोचते हैं तो उनके पास महाराष्ट्र मंडल की तरफ से एक पेंटिंग उनके घर में आ जाती है, तो वो भी खुश हो जाती है कि चलो यार महाराष्ट्र मंडल की तरफ से हमें एक भेंट मिल गई। और उनके पैसे में जो पेंटिंग्स के पैसे जो हमारे यहाँ पे जमा होते हैं वो हम लोग किसी ज़रूरतमंद को हम लोग दे सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग ने ये उपक्रम नया बनाया हुआ है। काफ़ी अच्छी सोच है। समाज सेवा ही संसार में सबसे बड़ी सेवा मानी गई है और इनके पास में जो भी फंड चैरिटी के तौर पे इकट्ठा होता है वो पूरा का पूरा समाज सेवा मानव सेवा में चले जाता है। महाराष्ट्र मंडल उपनगर का सबसे पुराना मंडल है, अपने कार्य को लेके हमेशा ही चर्चा में रहा है। आप जो ये उपक्रम करते हैं उसमें आपके कार्यकर्ताओं की क्या मेहनत रहती है, क्या योगदान रहता है? ज़रूर ज़रूर, कोई भी उपक्रम करना या कोई भी नया कार्य करना है तो कार्यकर्ताओं की ज़रूरत तो होती है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें अच्छे कार्यकर्ता मिले जो ये सब कार्य में अग्रसर रहते हैं। तो बाकी तो कार्यकर्ता ये सब काम में जुड़े ही रहते हैं। बाकी आपको जानकारी हमारे सुनील टिकम जी हैं, वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं। इस सत्कार्य की खिड़की है, ये उपक्रम पिछले 5-6 साल से हमारा चल रहा है। यहाँ पे भक्तजन आते हैं, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन कोई डोनेशन करने के बाद अपने को रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं मिलता है। इस साल हम लोग ने उनको फ्रेम के माध्यम से रिटर्न दिया और उनकी आशा बढ़ रही है कि ऐसे उपक्रम नए नए हमारे सामने करो, जिसके कारण हमारा डोनेशन देने का भाव भी अच्छा हो। गणपति के दान पेटी में पैसा जा रहा है, उसके अलावा इनका फ्रेम के अलावा जो सामाजिक कार्य में भी जुड़ रहा है पैसा। हमारे साथ और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स काम करते हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? सुबह वर्क करने के बाद जब हम शाम को सब साथ में आते हैं डेकोरेशन के माध्यम से, एक समाज के तरफ एक अपनी तरफ से कुछ देने के माध्यम से, सीनियर्स के तरफ से जो वर्क अलॉट होता है वो करने के माध्यम से, तो हम सब एक साथ जुट के शाम को कम जैसे हमें टाइम मिलता है, मॉर्निंग में भी जैसे जो अवेलेबल रहता है वैसे हम में एक कोऑर्डिनेशन रहता है कि कैसे हम हर एक को हेल्प कर पाए। उस हिसाब से हम यहाँ पे हमारा योगदान बप्पा की सेवा के लिए हम कर रहे हैं सब। यहाँ जो कलाकृति लगी हुई है उसमें मैंने सुना है स्टूडेंट लोग ये पूरी कलाकृतियाँ बनाते हैं या कार्यकर्ता बनाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमने अलग अलग स्कूल्स में जाके अलग अलग जगहों पे जाके उनसे हमने ये पेंटिंग्स बनवा के लिए हमने बच्चों को कैनवस से लेके पेंट, ब्रश, फ्रेमिंग सब खर्चा हमारे मंडल ने उठाया और हमने बच्चों को एक संधि दी है कि वो अपनी कला जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करे। ये कला जब प्रस्तुत होती है तो अभी अगर उनके माता पिता यहाँ आते हैं तो उन्हें भी देख के एक प्राउड लगता है कि अरे वाह हमारे बच्चे की पेंटिंग यहाँ पे लगी है, और लोग भी देख के बोलते कि अरे स्कूल के बच्चों का आर्ट एक प्रमोट हो जाता है। तो वो एक हमारा इसका ये था, मोटिव था। आप क्या कहेंगे? हमने अभी ये कैनवास अलग अलग स्कूल से बनवाए और कोई के आर्टिस्ट से भी बनाए,
तो हमने इससे मिनिमम 100 रुपीज़ का प्राइस रखा है, जिससे कोई भी आके मतलब मिनिमम एक 100 रुपीज़ देके पेंटिंग लेके जा सकते हैं और डोनेशन के तौर पे यहाँ पे डोनेशन भी कर सकते हैं सर। हर साल हम लोग के इधर कुछ ना कुछ अलग अलग होता रहता है, इसके कारण बहुत भक्त भी आते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग को मतलब कुछ अच्छा वर्ड्स देते हैं कि उन लोग अच्छा था, इस साल अच्छा था, हमें भी बहुत मदद करने के बहुत अच्छा लगता है। महिला कार्यकर्ता भी है यहाँ इनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा यहाँ पर क्या योगदान रहता है आपका हर साल? हर साल हमारा ये साल अभी 17वां साल है गणपति का। 11 दिन का गणपति रहता है हमारा, और यहाँ पे कुछ भी उपक्रम हम लोग यहाँ पे करते हैं वो किसी मदद के हिसाब से करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सत्कार्य की खिड़की करके एक हम लोगों ने योजना रखी है, कार्यक्रम रखा है, उसमें यहाँ पे जो भी कोई दान में धान्य, अनाज, पैसा जो भी देते हैं हम लोग गरीबों में बांटने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद हो सके जिनको बहुत ज़रूरत रहती है। और कोई भी हार, नारियल, फूल चढ़ाने आते हैं भक्त, तो हम लोग बोलते हैं उनको कि पेंसिल या बुक आप दान करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि गरीब बच्चे जो रहते हैं स्कूल में, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, जिनके मम्मी पापा या पेरेंट्स लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको हम देते हैं। और कुछ अपने तरफ से भी जितना भी छोटा मोटा मदद हो सके हम लोग करते हैं। यहाँ पर विशेष पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त अभियान में शामिल होने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक मुक्त ये मंडल रखा गया है इस बार। और यहाँ पर कलाकृति सेल करके उससे जो फंडिंग आएगी वो गरीब लोगों की सेवा में जाएगी। और सत्काराची खिड़की यहाँ पर विशेष है। अगर आप भी इस मंडल में दर्शन के लिए आए तो आप नारियल, हार, फूल, मोदक ये सब न लाके सत्काराची खिड़की के लिए यहाँ पर अनाज या स्कूल के साहित्य जो भी है वो लेके आए। समाज सेवा में ये सारे चीजें लगेंगी। एक बार मुंबई उपनगर में सबसे चर्चा में रहे 76वां वर्ष के महाराष्ट्र मंडल में आप एक बार जरूर भेंट दें। धन्यवाद। मैं दीपक उपाध्याय, हेलो इंडिया न्यूज, गोरेगांव।